1964 के बाद परिसीमन जो हुआ उसमें एक सीट और अस्तित्व में आई बिजनौर जिले की, और इस पर पहला चुनाव 1966 में हुआ। फिर 1976 के परिसीमन से इस सीट को समाप्त कर दिया गया और परिसीमन के बाद इस विधानसभा क्षेत्र से गठन हुआ सियोहारा विधानसभा सीट का। मैं आज बात नूरपुर विधानसभा सीट की कर रहा हूं। पहले हमने बात बिजनौर की है, उससे पहले हम बात कर चुके हैं नेटौर की, और हम बात इसकी बिजनौर जिले की कुछ और विधानसभा सीटों की भी कर चुके हैं। लेकिन इस नूरपुर विधानसभा सीट जो है, इसका दोबारा जो गठन हुआ है वो 2008 के परिसीमन के बाद हुआ है, और लिहाजा उसके बाद पहला चुनाव 2012 में हुआ। एक उपचुनाव भी इस सीट पर हुआ है 2018 में, क्योंकि 21 फरवरी 2018 को लखनऊ जाते समय सड़क दुर्घटना में यहां पर मौजूदा जो विधायक थे भाजपा के लोकेंद्र सिंह, उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद नूरपुर में उपचुनाव करवाया गया। लेकिन इस नूरपुर विधानसभा सीट का इतिहास, जातिगत समीकरण, 27 के दावेदार, यहां पर इतिहास से लेकर भविष्य की पूरी राजनीतिक कहानी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम आकाश तिवारी है और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया का खास कार्यक्रम हॉट सीट। नूरपुर सीट पर 1966 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के सिंह जीते। 1969 के चुनाव में भारतीय क्रांति दल के शिवनाथ सिंह विधायक बने। इसके बाद नूरपुर हो गया सियोहारा विधानसभा सीट। फिर चुनाव हुआ 2012 में। 2012 विधानसभा चुनाव से पहले सियोहारा जो था एक विधानसभा सीट थी, वो एक बार फिर नूरपुर विधानसभा सीट हुआ। इसके बाद 2012 और 17 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लोकेंद्र सिंह यहां से लगातार 2 बार विधायक बने। 2012 में उन्होंने बसपा के उम्मीदवार मोहम्मद उस्मान को करीब 5000 वोटों से यहां पर चुनाव हराया था। उस समय लोकेंद्र को यहां पर मिले थे 47,566 वोट और मोहम्मद उस्मान को मिले थे 42,093 वोट। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार लोकेंद्र सिंह ने सपा के नईमुल हसन को 10,000 के वोटों से हराया। लोकेंद्र को मिले 79,172 वोट और नईमुल को मिले 66,436 वोट। लेकिन 21 फरवरी 2018 यहां पर लखनऊ जाते समय इस तारीख को सड़क दुर्घटना में भाजपा के जो वहां पर सिटिंग विधायक थे लोकेंद्र सिंह, उनकी मृत्यु हो गई। फिर इस सीट पर उपचुनाव हुआ। भाजपा ने लोकेंद्र सिंह जो दिवंगत विधायक थे, उनकी पत्नी अवनी सिंह को टिकट दिया। उन्हें बसपा उम्मीदवार सामने वहां पर चुनाव लड़ रहे थे नईमुल हसन। नईमुल हसन ने इस बार अवनी सिंह को चुनाव हराया। अवनी सिंह को अपने जो उनके जो दिवंगत पति थे, जो विधायक थे लोकेंद्र सिंह, उनसे 10,000 वोट ज्यादा मिले थे। लेकिन सपा प्रत्याशी नईमुल के खाते में बसपा के वोट ट्रांसफर हो गए और वो चुनाव जीतने में यहां पर सफल हुए। अवनी को इस उपचुनाव में मिले 79,213 वोट और नईमुल हसन को मिले 94,875 वोट। 6,211 वोटों से उपचुनाव में नईमुल हसन यहां पर जीत गए। अगर बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने राम अवतार सिंह को टिकट दिया और गठबंधन भी था। गठबंधन था आरएलडी प्लस सपा का। 2022 में आरएलडी प्लस सपा का गठबंधन था। उनके सामने भाजपा ने सीपी सिंह को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई। 92,574 वोट मिले राम अवतार सिंह को और 6,065 वोटों से उन्होंने सीपी सिंह को चुनाव हरा दिया। यहाँ पर नूरपुर की विधानसभा सीट की बात करूं तो मुस्लिम बाहुल्य है यह सीट। यहाँ पर कुल मतदाताओं की बात करूं तो 3,22,000 के लगभग बताए जाते हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 37% है और यहाँ पर 1,20,000 के लगभग मुसलमान मतदाता इस सीट पर हैं, जो कि जीत और हार में बड़ी अपनी भागीदारी रखते हैं। अगर हिंदू जातीय समीकरण की दृष्टि से अगर आप इसको देखेंगे तो चौहान, सैनी, दलित मतदाता, ये सब यहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। चौहान मतदाता यहां पर 40,000 के लगभग है। इस सीट पर चौहान मतदाता 40,000 है, जबकि सैनी 30,000 हैं, दलित मतदाता 50,000 हैं और इस सीट पर ब्राह्मण, वैश्य, त्यागी ये भी एक बड़ा फैक्टर माने जाते हैं। अगर आगामी चुनाव में दावेदारों की बात करें तो राम अवतार सिंह हैं ही, सीपी सिंह है, हाजी जियाउद्दीन चौधरी हैं, नईमुल हसन भी एक नाम है। अगर आप नूरपुर विधानसभा से हैं, आसपास की किसी और सीट से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में समीकरण जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया।